नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बंगाल जीतना और टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है एक बार फिर से सरकार बनाना। तो चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार आएगी? और क्या बीजेपी का मेहनत रंग लाएगा? आज ग्राउंड की डिटेल्स को समझेंगे क्योंकि कैपिटल टीवी की टीम पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है और मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी मौजूद है। सर, स्वागत करती हूँ आपका। सर, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? क्या टीएमसी सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए, इलेक्शन में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जनता यहाँ की सरकार को बदलने के लिए बेताब है जी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वेदर दे वांट टू फाइट दिस इलेक्शन। वो एसी चेंबर में बैठ के या सड़कों पे उतर के। सड़क पे भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। इस चुनाव को ममता बनर्जी बुरी तरीके से हारने जा रही है। अगर ये सबसे बड़ा अगर जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि 30 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज हम लोगों ने अलग अलग इलाकों में कवर किया और खास करके उन इलाकों में जहां टीएमसी बहुत ही मजबूत नजर आई, जिस पे पिछली बार जब हम कवर कर रहे थे उन इलाकों में कोई कैमरे के सामने आने पे तैयार नहीं होता था, डरता था। इस बार भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने भी देखा, आपने बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट की, लोग खुल के सामने आकर के कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और ये क्यों माहौल बदला हुआ है। पहली चीज ये कि यहाँ के बंगाल के लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश बनने जा रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है यही काम कश्मीर में हुआ था। वहाँ के हिंदू कहते कि नहीं भाई, हम तो मिलजुल के रहते हैं और अचानक से रातों रात सामान उठा करके भागना पड़ा। तो बंगाल के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं। आप देखिए कि लोगों के मन में अब ये डर उत्पन्न हो रहा है कि कहीं जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ तो नहीं होगा। जी। क्योंकि आप जिस तरीके से डेमोग्राफी में चेंज यहाँ हुआ है, ये सिर्फ बात अब एकेडमिक्स की नहीं है, ये आंकड़ों की नहीं है, सेंसस की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों और उनके भाषण के लिए नहीं है। दरअसल ये मुद्दा कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, चरित्र बदल रहा है, समाज बदल रहा है और बंगाली कल्चर खतरे में है और इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ जिम्मेदार है उसको ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। ये अब जन जन तक ये बातें पहुंच गई है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार होने जा रहा है वो बंगाली आइडेंटिटी का, जो टीएमसी के राजनीति और खास करके वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से वो खतरे में है। ये बात तो आप समझ लीजिए। दूसरी चीज जिससे लोग बिल्कुल आहत है, तंग है, गुस्सा है, जो मैं ये कह रहा हूं कि लोग बदलने को बिल्कुल आतुर हैं, वो इसलिए कि टीएमसी जिस तरीके से बर्ताव करती है, पुलिस, प्रशासन और पार्टी, ये तीनों एक जत्था बनके ये लोगों को नोच रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। आप ये देखिए, एक जगह पे हम लोग गए, वहां बताया गया कि भाई बेटी को उठा के लेकर चला गया। लोग वहां कह रहे भाई बेटी उठा के लेकर चला गया, अब किससे कंप्लेंट क्या करें? यहाँ का प्रधान मुसलमान, एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसआई मुसलमान और थानेदार मुसलमान, एसपी डीएम मुसलमान। किधर जाएं, किससे फरियाद करें? ये इस तरह की कहानी बिल्कुल लोगों के शरीर में कंपन पैदा कर रही है। लोग डर के मारे बोलते नहीं, लोगों को खौफ है लेकिन अंदर गुस्सा है। पिछली बार से इस बार जो फर्क है वो फर्क ये है कि पिछली बार लोगों में नाराजगी तो थी, लेकिन उनकी जिंदगी के लिए, उनकी समाज के लिए, उनकी परिवार के लिए ये थ्रेट बन जाएगा, ये पिछली बार नहीं था। इसलिए पिछली बार वो खेला कर पाई, इस बार खेला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार फिर टीएमसी की तरफ से ये नारा दिया गया है कि आ बार खेला होवे, तो क्या इस बार खेला कर पाएगी टीएमसी? देखिए, खेला क्या करती थी, जो ग्राउंड में समझ में आया, लोग क्या बता रहे हैं
वो बता रहे कि देखिए कि पहले तो बहुत सारे मरे हुए लोगों का वोट था। हाँ। 20 साल पहले मर गया, जो बाहर चला गया, बहुत सारे फर्जी नाम थे, तो हर कंस्टिट्यूंसी में ऑन एवरेज 15 से 20 हज़ार लोगों का नाम कटा है। अभी जब हम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पूरी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, वेरिफिकेशन, सेकेंड राउंड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो जो खेला होने की बात जो थी वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आया कि आईपैक के जरिए कि किस तरीके से खेला इन लोगों ने किया, इसलिए एसआईआर के दौरान ये सारे जो फर्जी वोटर्स थे उनको कल आउट किया जा रहा है। नंबर 2, एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ के लोगों ने बताया कि ममता बनर्जी वो तो काउंटिंग में भी खेला कर देती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इस तरीके से करती हैं कि पुलिस और वहाँ अंदर में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, वहाँ पे बाकायदा घपलेबाजी होती है। हाँ, किसी ने तो ये भी बताया कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, सेलो टेप से टेपिंग कर दी जाती है, एक ही जगह और आपको कोई वोट कुछ करना नहीं है। कर सकता। हाँ। और होता ये है कि सीआरपीएफ वालों को बाहर ड्यूटी लगा दिया जाता है, अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं लेकिन चलता। सर इस बार का चुनाव बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो है, नो डाउट। क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा और बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए भी है कि वोटिंग के दिन अच्छे से वोट कराई जाए? देखिए, यही खेला की जो बात जो मैं वहां जा रहा था अपनी लॉजिक को लेकर के कि खेला बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया और खेला सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दिया। ये बात ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला कि जिस तरीके से फाइल चोरी हुई, ईडी और ये सारी चीजें, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तो गए। ये सिस्टम जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, इलेक्शन कमीशन सारे प्रशासन को अपने हाथ में लेगी, तो उसमें जो बदलाव किए जाएंगे ये ध्यान में रखकर ये बदलाव किया जाएगा कि कौन कौन ममता बनर्जी के लिए अब तक काम करते आ रहे थे, उस तरह के अधिकारियों के साथ क्या किया जाए। और इस बार जो डिप्यूटेशन होगा वो चूंकि हम बता रहे हैं आपको, जनता बोल रही है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम होगा कि पिछली बार इस तरीके से खेल हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो खेला होने, जो आपने सवाल किया कि अबार खेला होवे तो अबार खेला ना होवे। कारण क्या है कि इस सारे कलाबाजियों को वो समझ लिया गया है। और ये कलाबाजी होती कैसे थी? ये सब आईपैक के लोग करते थे। आईपैक के लोग ही काउंटिंग एजेंट भी बनते थे, वही प्लान भी करते हैं, वही उम्मीदवार भी तय करते हैं, वो सब कुछ आईपैक। अब तो आईपैक का जो सीनियर मोस्ट आदमी है वो ही गायब, आईपैक के ऊपर छापेमारी। तो कई सारी चीजें जो है इस बार ऐसी हो रही है जो ममता बनर्जी के लिए वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। एक तो आरजीकर का मसला था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मसला है, तो खैर भ्रष्टाचार हर जगह होता है, हर जगह डेवलपमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज को जो है वो बिल्कुल उस तरीके से आहत पहुंचाता है और जिसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो जाता है। अगर आप ये कहिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी अभी हैं, लोग के बारे में क्या परसेप्शन है, ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, ममता बनर्जी नहीं, बीजेपी कभी बंगाल नहीं जीत सकती, कोई नहीं जीत सकता। ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है जब लोग बिहार में कहते थे कि लालू को तो हरा ही नहीं जा सकता। उनकी गिनती 37% से शुरू होती है। दिल्ली में कहते थे केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकते, लेकिन केजरीवाल की तुलना भी नहीं। ममता बनर्जी की जो अगर आप कोई समानता अगर ड्रॉ करें, कोई पैरेलल ड्रॉ करें, तो वो लालू यादव से। जैसे ये ममता बनर्जी का अपना कुछ और मुस्लिम वोट और मुस्लिम तो वो राजनीति बिहार में होती थी और लोग कहते थे लालू यादव को हराया ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ? गुस्सा, लोगों का गुस्सा जब वो वोट में तब्दील हुआ, लालू यादव उखड़े तो फिर वापस कभी नहीं आ सके। वो आज तक वो जंगल राज चल रहा है और लालू यादव से का जो शासन था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा खूंखार शासन ममता बनर्जी कर रही है और उससे ज्यादा गुस्सा इस वक्त
बंगाल की जनता में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। कई सारे चैलेंजेस ममता बनर्जी के लिए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू अस्मिता का भी सवाल है, और एसआईआर ने तो ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल स्थिति ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।